क्या आपको लगता है सिर्फ भारत का रुपया ही डॉलर के सामने कमजोर होता है, या औरों देशों के साथ भी ऐसा ही कुछ बर्ताव अभी इस दुनिया में हो रहा है? अगर हाँ, तो आज दक्षिण कोरिया की कहानी सुनिए। एक ऐसा देश जो चिप बनाता है, मोबाइल बनाता है, गाड़ियां बनाता है और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन आज उसी दक्षिण कोरिया की करेंसी वॉन ऐसी हालत में पहुंच गई है कि $1 खरीदने के लिए 1500 से भी ज्यादा वॉन देने पड़ रहे हैं। पिछले 16 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या दक्षिण कोरिया गरीब हो गया, या उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई? क्या वहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई? नहीं, असल कहानी डॉलर की है। इसे एक गांव के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक गांव में 100 घर है और गांव में पानी की कमी हो गई। अब हर कोई डर गया कि कहीं कल पानी खत्म ना हो जाए। ऐसे में लोग क्या करेंगे? जिसके पास जितनी बाल्टी, ड्रम और टंकी होगी वो पानी भर कर रखना शुरू कर देगा। नतीजा, पानी की मांग बढ़ जाएगी और पानी पहले से ज्यादा कीमतों में बिकने लग जाएगी। कुछ ऐसा ही आज दुनिया में डॉलर के साथ हो रहा है। दुनिया में युद्ध का डर है, मध्य पूर्व में तनाव है, अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची है। इसलिए दुनिया भर के बड़े निवेशक अपना पैसा निकाल कर डॉलर में बदल रहे हैं। अब आप पूछेंगे डॉलर खरीदते कैसे हैं? मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने दक्षिण कोरिया के शेयर भेज दिए, उसे बदले में वॉन मिले, लेकिन उसे अपना पैसा अमेरिका ले जाना है। तो वो क्या करेगा? वो अपने वॉन बेचकर डॉलर खरीदेगा, यानी बाजार में वॉन की बिक्री बढ़ेगी और डॉलर की खरीदारी बढ़ेगी। जितने ज्यादा डॉलर लोग खरीदेंगे, डॉलर उतना महंगा होगा और वॉन उतना कमजोर होगा। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में लगातार 19 दिनों से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और वॉन टूटता जा रहा है। तो ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि सिर्फ दक्षिण कोरिया की हालत खराब है, तो जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। फरवरी से जून के बीच मिस्र का पाउंड सबसे ज्यादा, फिलीपींस का पेसो भी दबाव में रहा, इंडोनेशिया की रुपया भी कमजोर हुई और दक्षिण कोरिया का वॉन चौथे नंबर पर रहा। इतना ही नहीं, जापान का येन, यूरोप का यूरो, ब्रिटेन का पाउंड भी डॉलर के सामने कमजोर हुए। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस दबाव से बच नहीं पा रही है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। चिप्स की मांग बढ़ रही है और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप निर्माताओं में से एक है। फिर भी उसकी करेंसी मजबूत नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जब डर बढ़ता है तो लोग कमाई नहीं देखते, सुरक्षा देखते हैं। और दुनिया आज भी डॉलर को सबसे सुरक्षित जगह मानती है। यही कारण है कि डॉलर की तरफ भागने की होड़ लगी हुई है। अब जरा भारत की बात करते हैं। जब कोई कहता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो पूरी तस्वीर देखिए। क्योंकि आज सिर्फ रुपया नहीं, जापान का येन भी दबाव में है, यूरोप का यूरो भी दबाव में है, ब्रिटेन का पाउंड भी दबाव में है, दक्षिण कोरिया का वॉन तो 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब कई बार समस्याएं किसी एक देश की नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया में डॉलर की बढ़ती ताकत की होती है। और दक्षिण कोरिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, दुनिया में तनाव बढ़ रहा हो और निवेशक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हो, तो मजबूत से मजबूत अर्थव्यवस्था की करेंसी भी दबाव में आ सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या रुपये की हर गिरावट को सिर्फ भारत की कमजोरी मान लेना सही है, या फिर हमें पूरी दुनिया की तस्वीर देखकर फैसला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।